नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गिरिराज मीणा आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विद जीएम पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और लेके आया हूं आपके लिए एक और नया वीडियो जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं, जो कि इसका अंतिम प्रश्न है। देखिएगा अपनी स्क्रीन पे कि क्वेश्चन कहता क्या है, सुनिएगा कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो घन है उसको हम 9m+1 और 9m+8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिएगा एक बार कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो घन है उसे 9m+1 और 9m+8 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ऐसा अपने को लिखना है। ठीक है, और इसमें प्रयोग करना है आपको यूक्लिड विभाजन, जो आपकी प्रमेयिका है उसका आपको प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो घन है वो आपका 9m+1 व 9m+8 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो किस प्रकार से इसको हम हल करने वाले हैं, देखिएगा एक बार ध्यान से। आप इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। आपके लिए जो सबसे सुटेबल होता है, जो सबसे आसान तरीके से इसको हल किया जा सकता है और कम शब्दों में इसको पूर्णतः प्रदर्शित किया जा सके, तो उस तरीके से हम इसको हल करने वाले। किस प्रकार से लेंगे, देखिएगा आपके यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो इसके लिए जो m है, उस m का गुणांक है जो घन के रूप में, जो आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसका जो घन है उसको 9m+1 और 9m+8 के रूप में उसको व्यक्त करना है। तो ऐसी स्थिति के लिए हम देखें यहाँ पे कि हमेशा जो अपनी विभाजन एल्गोरिथम है उसमें जो b का मान लेते हैं, यहाँ पे जो m का गुणांक आ रखा है उसको हम b का मान लेते हैं। पर बेटा एक बार ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि आप घन वाले क्वेश्चन की जब भी बात करो, घन वाले क्वेश्चन की बात करो, तो आप प्रयास कीजिएगा कि जहाँ पे ये m का जो गुणांक दिया है ना उसको आप नहीं लेकर के ऐसा कुछ आप पद ले कि जिसका गुणा करने से आपको ये जो m का गुणांक दे रखा है ये कॉमन मिल सके, जिसके घन से आपका ये कॉमन मिल सके। जैसे यहाँ पे m का गुणांक आपको बेटा 9 दिया है। ठीक है जी, m का गुणांक क्या दिया है आपको, m का गुणांक आपको 9 दिया है। और यदि m का गुणांक आपका 9 है तो उस स्थिति में m का गुणांक 9 होने की स्थिति में तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके घन में से आराम से 9 को कॉमन लिया जा सके, और कोई छोटी संख्या आप मान के चलिए, कोई धनात्मक पूर्णांक ऐसा छोटा सा पद मान के चले जिसके घन में से 9 को कॉमन लिया जा सके। ठीक है जी, जैसे हम 2 की बात करें बेटा, तो 2 का घन कितना हो जाता है आपका 8 हो जाता है। ठीक है, 2 का घन कितना हुआ, 2 का घन हो जाता है 8, और 8 में से 9 को कॉमन नहीं लिया जा सकता है। जैसे कि 2 का घन आपका बेटा 8 हो जाता है और 8 में से आप 9 को कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो अपना b है उस b की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि भाई 2 का क्यूब करते हैं, 2 का घन करते हैं तो यहाँ से 8 मिलता है। और आगे यदि स्थिति देखें बेटा कि यदि हम यहाँ से अपने b के लिए b की जो वैल्यू है बेटा, यदि 3 को लेके चले, किसको लेके चले, 3 को लेके चले, तो बेटा यहाँ देखिए कि 3 का यदि हम घन कर देते हैं, 3 का यदि हम घन करेंगे तो 3 का घन कितना मिल जाता है आपको, यहाँ से 3 का घन आपको मिल जाता है जी 27 मिल जाता है। अब आप बताइए क्या 27 में से 9 कॉमन लिया जा सकता है क्या? 27 में से 9 कॉमन लिया जा सकता है, और 27 में से आप बेटा 9 कॉमन लोगे ना, 27 में से 9 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से जैसे 9 ले लिया तो आराम से 3 यहाँ पे बच जाता है, बाहर अंदर की तरफ 3 आपको मिल जाएगा। मतलब 27 में से 9 कॉमन लिया जा सकता है और 9 वाला ही पद अपने को सिद्ध करना है, 9m+1 9m+8 के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है जी, अब आप सुनिए, यदि हम b की जगह पे 9 लेते हैं बेटा, b की जगह पे क्या लेते हैं, यदि b की जगह पे आप 9 रख लेते हो ना, तो उस स्थिति में आपको r के कितने 9 मान, मतलब 8 तक के, 0 से लेके 8 तक के मानों के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और ये बहुत ही बड़ा पद हो जाता है ना, समय ज्यादा आपका खर्च होता है इस स्थिति के बेस पे, क्योंकि इसमें कहा गया कि b आपका कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो किसी भी पूर्णांक की हम बात कर सकते हैं, तो उस पूर्णांक के लिए यदि मान लो हम 3 की बात करते हैं, तो 3 की बात करते हैं तो भी 9m और 9m+1 और 9m+8 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है आराम से। ठीक है जी, तो b की वैल्यू आप 3 लेने वाले हो यहाँ से। और भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें क्यूब करने की बात हो तो आप उसमें इमेज कीजिएगा कि कौन से पद के घन में से आराम से जो आपको सिद्ध करवा रहा है, जैसे यहाँ से 9m था तो 9 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ है जी 9 आराम से कॉमन मिल गया, तो अपना काम बढ़ जाएगा। b की जगह पे कितना लेंगे हम, b की जगह पे 3 हम रखने वाले हैं। ठीक है जी, अब जैसे हमने पिछला प्रश्न किया ना, ठीक उसी के अनुरूप अपने को करना है जो पिछला उदाहरण हमने किया है। कौन सा उदाहरण किया है, उदाहरण नंबर 4 हमने, क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया ना, तो उसी की बेस पे इसको हल करना है, उसी की तर्ज पे इसको हल करना है। तो सबसे पहले आप क्या मानोगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है जी, सबसे पहले आपको यही मानना है कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो देखिएगा एक बार हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे
कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है या कोई धनात्मक पूर्णांक है। आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है जी। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब b बराबर कितना लोगे आप, b बराबर 3, ठीक है जी। b बराबर आपने कितना ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। तो इस स्थिति में आप लिख सकते हो कि तब किससे, आपकी जो विभाजन है, यूक्लिड विभाजन आप लिख सकते हो यहाँ पे। तब यूक्लिड जो विभाजन आपकी प्रमेय है बेटा, यूक्लिड विभाजन जो आपकी प्रमेयिका है, प्रमेयिका है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ऐसा आप लिखने वाले हो। और ऐसा लिखने के पश्चात आप क्या करने वाले हो, देखो जी, आप भी साथ साथ बोलते जाओगे तो एकदम समझ में आएगा और एकदम मज़ा भी आने वाला है। तो एक बार बस ध्यान आप इसमें रखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से आप देखते जाओ इसको। अब आपकी विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या है जी? हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप बताइए कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका क्या है। हाँ, आप बोलिए, और यदि आप सही बोलते हो तो अपने आप को शाबाशी दीजिएगा कि मैंने विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका सही बोली है, ठीक है जी। हाँ, तो बोलिए क्या है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका जी, ठीक है। अपनी विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका है a बराबर BQ प्लस R, और यहाँ पे R की क्या कंडीशन होती है जी? R की कंडीशन होता है आपकी कि आप कहोगे कि जहाँ R का मान है वो B से कम व 0 के बराबर, या 0 से क्या हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है। इस स्थिति में आप क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे कि चूंकि b बराबर कितना अपने पास, b का मान देखिए, चूंकि कि b बराबर अपने पास है कितना, 3 है, इसलिए जो आपके r की वैल्यूज होगी, r 3 से तो छोटा हो जाएगा और 0 के बराबर या 0 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तब आप क्या कहोगे कि अतः r बराबर, r का मान 0 हो सकता है, r का मान 1 हो सकता है, r का मान 2 हो सकता है, परंतु अपने इसमें कंडीशन दी है, इसमें शर्त दी गई है। क्या शर्त दी है कि r का मान किससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, अर्थात 3 भी नहीं, 3 से छोटा ही उसका मान होना चाहिए। तो 3 से छोटा कौन हो गया जी? यहाँ पे 3 से छोटा 2 हो गया है, ठीक है जी। r के मान विभिन्न मान आपको मिले, 0, 1 और 2 आपको मिल गया है, ठीक है। अब इसको आगे किस प्रकार से करेंगे, आप इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। ये अपनी इक्वेशन 1 रही, आपकी समीकरण 1 रही बेटा। तो इसमें आप क्या करने वाले हो कि समीकरण 1 में r के ये विभिन्न मान है, उसके लिए a के मान आप ज्ञात करने वाले हो। आपका जो धनात्मक पूर्णांक है उसके विभिन्न आप मान ज्ञात करने वाले हो। कैसे? हमने लिखा है यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक है जी। समीकरण 1 से हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि चूंकि b बराबर तो कितना है अपने पास, 3 है, उस स्थिति में आप r बराबर कितना लोगे, r बराबर 0 लेने पर, ठीक है जी। r का मान आपने कितना ले लिया, r का मान आपने 0 लिया है, तो रख दीजिए यहाँ पे कि a बराबर b की जगह पे रखना है जी 3, तो 3q प्लस 0, अर्थात ये क्या बना, a बराबर 3q प्लस 0 तो हो ही गया, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। और ये समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी जी? आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। इसी प्रकार से r के जो सारे मान हैं वो आपको निकाल लेने हैं। तो इस स्थिति में आप रखोगे कि r बराबर कितना लेने पर, r बराबर 1 लेने पर, ठीक है। r बराबर हमने 1 लिया बेटा, तो यहाँ पे रखिएगा a बराबर अपना b की जगह पे वापस से आपको 3 रखना है, तो वापस से आपने लिखा कि 3q प्लस का 1 आप लिख दोगे, 3q प्लस का 1 आप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है जी। अब दूसरी स्थिति रही है आपकी कि r बराबर कितना लेने पर, वेरी गुड, r बराबर 2 लेने पर आप ऐसा लिखने वाले हो। और r बराबर आपने 2 ले लिया है, तो a का मान आप यहाँ से क्या लिख दोगे, a बराबर 3q प्लस का 2 आपने लिख दिए, और इसको आपने समीकरण नंबर 3 दे दिया, और इसको आपने समीकरण नंबर 4 आपने इसको नाम दे दिया है, ठीक है। अब अपना जो ये क्वेश्चन है बेटा किसकी बात कर रहा है, कि ये घन की बात कर रहा है। क्वेश्चन एक है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो घन है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब अपने को देखो, हमने यहाँ पे a एक धनात्मक पूर्णांक तो ले लिया, अब इसके घन की बात करनी है, और उस a को हमने विभिन्न रूपों में व्यक्त किया, a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2 के रूप में हमने इसको व्यक्त किया है। तो इसके विभिन्न मान जो आपको 1, 2 और 3 विभिन्न मान मिले हैं, इन सभी के अपने को घन ज्ञात करने हैं, ठीक है जी। और घन की हम बात करते हैं तो देखिएगा किस प्रकार से करेंगे हम इसको।
हम एक एक समीकरण से यहाँ पे बात करने वाले हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 3 से और समीकरण 4 से हम बात करेंगे। तो हमने लिखा बेटा यहाँ पे कि समीकरण कौन सी वाली है, 2 से, ठीक है जी। और समीकरण 2 से हमने बात की तो क्या लिखेंगे इसमें, समीकरण 2 से हम लिखेंगे क्या है जी, समीकरण 2 है आपकी a बराबर के 3q है, और यहाँ से इसका क्या कर देंगे हमने लिख दिया कि घन करने पर, ठीक है जी। इसका हमने घन कर दिया बेटा, और इस समीकरण का घन किया तो किस प्रकार से लिखेंगे देखिएगा, a का क्यूब बराबर 3q है, उसका भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से क्यूब कर दिया, a का क्यूब बराबर 3 का भी हमने क्या कर दिया, होल क्यूब, 3q का भी होल क्यूब कर दिया। अब इसको यहाँ से आगे लेते हैं तो किस प्रकार से करेंगे एक बार देखिएगा, यहाँ से देखिएगा क्या मिला आपको, a का क्यूब बराबर 3q का भी क्यूब आपको मिला है बेटा। तो यहाँ पे हमने लिखा कि a का क्यूब बराबर 3 का क्यूब आप करोगे, 3 का घन आप करोगे तो 3 का घन कितना हो जाता है, देखिएगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 3 का घन हो जाता है जी 27, हमने लिखा यहाँ पे बराबर में, तो ये लिख दिया जी हमने 27, और साथ में कौन दे रखा है आपको, क्यू दे रखा है, तो क्यू का भी क्या हो गया, क्यूब हो गया जी, ठीक है, 3q का क्यूब है। तो यहाँ पे हमने 3 का घन किया तो 3 का घन तो 27 मिल जाता है, और q का घन कितना हो जाएगा जी, q का क्यूब हो जाएगा, ठीक है जी, q का क्यूब हो गया। अब अपने को किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को 9m के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है जी, किसके रूप में व्यक्त करना है, 9m के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें से अपने को 9 कॉमन लेने की आवश्यकता है, क्या कॉमन लेने की आवश्यकता है, 9 कॉमन अपने को लेने की आवश्यकता है। तो इधर देखो 27 में से 9 आराम से कॉमन लिया जा सकता है, मैंने इसमें से 27 में से 9 कॉमन ले लिया, तो बताओ जी 27 में 9 का कितनी बार भाग गया, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब भाग विभाजित करते हुए बाहर निकालना होता है, तो मैंने यहाँ से 9 कॉमन लिया, तो बताओ 27 में कितनी बार भाग गया 9 का जी, कितनी बार आपका भाग गया जी, 3 बार भाग गया, तो आपने लिख दिया जी 9 तिया 27 हो गया, और यहाँ से बचा कौन, 3 का क्यू का क्यूब, ठीक है, आपने 9 को बाहर लिया तो 3q का क्यूब आपके ब्रैकेट में रह गया। अब अपने को तो 9m से प्रदर्शित करना है, ठीक है, किससे प्रदर्शित करना है, 9m से प्रदर्शित करना है। यहाँ पे 9 अपने को मिल गया है, 9 अपने को मिल गया है, और यहाँ पे m होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, m आपका होना चाहिए था, और m होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कह दिया कि माना, आप सीधा लिख सकते हो कि माना m बराबर 3q का होल क्यूब, और साथ में आप कह सकते हो क्या कि जहां m एक क्या है जी, पूर्णांक है, ठीक है जी, m क्या है आपका एक पूर्णांक है, m को आपने क्या मान लिया जी, पूर्णांक मान लिया। इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब है, 3q की घात 3 है, उसको हमने n मान लिया है, तो इसकी जगह पे n लिख देंगे, और ये हो जाएगा क्या हो गया जी, 9m हो गया, ठीक है जी। तो किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसके घन को हमने 9m के रूप में व्यक्त कर दिया है, ठीक है। अब 2 पद और बच रहे हैं कि 9m+1 और 9m+8 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, समीकरण 2 से हम बात कर चुके हैं बेटा, ठीक है जी, समीकरण 2 से हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं समीकरण नंबर 3 से हम बात करते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या है बेटा, देखो कि समीकरण 3 अपनी है, यहाँ पे देखिएगा कि a बराबर 3q+1 है, तो यहाँ से लिखने वाला है कि समीकरण नंबर 3 से, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने समीकरण 3 से हम लेते हैं, ठीक है। समीकरण 3 क्या है आपकी, समीकरण 3 है जी, यहाँ a बराबर 3q+ का एक आपको समीकरण 3 में दिया है, और इसका भी हम क्या करने वाले हैं, घन हम करने वाले हैं, क्योंकि a तो हमने अपना क्या था, कोई अपना धनात्मक पूर्णांक था, और अपने को उसके घन की अपने को बात करनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे यहाँ से कि घन करने पर, ठीक है, यहां से हमने इसका घन कर लिया है, और घन करेंगे तो यहाँ पे घन का सिंबल लगाते हैं, घन का चिन्ह लगाते हैं, तो a का क्यूब बराबर 3q+a का भी होल क्या लगा देंगे, क्यूब हम लगा देंगे, होल घन हम लगा देंगे। अब यहाँ पे 3q+ जो एक आपको दिख रहा है उसका अपने को घन ज्ञात करना है, ठीक है जी, इसका घन अपने को ज्ञात करना है। तो इसका घन हम किस प्रकार से करेंगे, तो एक छोटी सी सर्वसमीका होती है इसकी कि चूंकि a+b का होल क्यूब, हाँ जी, आप में से किसी को याद है, हाँ याद है तो आप बोलिएगा कि a+b का होल क्यूब क्या होता है, बोलिएगा एक बार, आप रिपीट कीजिए पहले, हाँ जी, ठीक है। अब लिखते हैं, और क्या होती है ये a³ + b³ + का 3ab ब्रैकेट a+b, इस प्रकार से आ जाती है कि a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a+b, ये आपकी a+b के होल क्यूब की सर्वसमीका आ जाती है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे देखिएगा बेटा
कि ए क्यूब बराबर यहाँ से अपने को मिला ए का रोल कौन निभा रहा है, यहाँ से 3q तो ए का रोल निभा रहा है और ए किसका रोल निभा रहा है जी, बी का रोल 1 निभा रहा है आपका। तो इसके रूप में हम लिखने वाले हैं, तो यहाँ लिखा 3q है इसका क्यूब, सॉरी 3q है उसका होल क्यूब कर दिया। b का मान कितना है जी, यहाँ से b का मान कितना है, b का मान 1 है, तो हम 1 का भी क्या लगा देंगे, यहाँ पे क्यूब लिखने वाले हैं, ब्रैकेट 3 गुणा ए बी है, तो 3 गुणा हमने लिखा 3 गुणा 3q, क्योंकि a का मान तो 3q है और b का मान कितना है जी, 1 है, और यहाँ से हमने लिख दिया कि 3q प्लस का 1। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है जी। अब ऐसा हमने इसको लिख लिया बेटा, तो कैसे हल करेंगे देखिएगा। ए क्यूब बराबर, बताइएगा 3 का क्यूब कितना हो जाता है, 3 का क्यूब ऊपर हम कर चुके थे कि 3 का क्यूब कितना हो रहा था, 27 हो रखा था, तो यहाँ पे 3 का क्यूब कितना हो गया जी, 3 का क्यूब 27 और क्यू का क्यूब कितना लिख दोगे आप, क्यू का क्यूब तो क्यूब आ ही जाएगा, और यहाँ से 1 का क्यूब आपने किया तो 1 का क्यूब कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 के घात में 3 है तो 1 का घन कितना होता है जी, 1 ही होता है। यहाँ से इनको हल किया यदि हमने, किस प्रकार से करेंगे, देखो 3 को आप 3 से गुणा कीजिएगा, 3 तिया 9, सॉरी यहाँ पे b की वैल्यू हमने लिखी नहीं, तो b की वैल्यू कितनी है जी, b की वैल्यू 1 है, तो 3 को 3 से गुणा किया तो 3 तिया 9 और 9 को 1 से गुणा किया तो 9 एकम 9 ये आ जाएगा, और साथ में कौन दे रखा है जी, इसमें साथ में q दे रखा है, और ब्रैकेट के अंदर की बात करें तो ये है जी 3q प्लस का 1 है, ठीक है। अब एक बार इसको ब्रैकेट के अंदर हम गुणा करके देख लेते हैं, उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो यहाँ से पद बना बेटा अपना नया कि a का क्यूब बराबर, ये तो अपना 27 q का क्यूब बना, प्लस का 1 ऐसे कैसे, 1 को हम अंत में रख देते हैं, और प्लस देखो 9 को 3 से गुणा किया तो 9 तिया 27, साथ में q है, तो देखो q को आप q के साथ गुणा करने वाले हो तो q का क्या मिलेगा आपको, q का आपको स्क्वायर मिलने वाला है, ठीक है, और 9 को आप 1 के साथ गुणा करोगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, और इस 9 के साथ कौन दे रखा है जी, यहाँ पे q दे रखा है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे बीच में हमने एक पद छोड़ दिया है, प्लस का 1 हमने छोड़ दिया है, तो प्लस के 1 को हम कहाँ लिख देंगे, सबसे अंत में हम उसको लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो बेटा कि अपने को अपना जो पद था 9m प्लस 1 के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है जी, 9m प्लस 1 के रूप में व्यक्त करना है, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 9m प्लस 1 मिलेगा कैसे, देखो प्लस 1 तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से दिख रहा है प्लस 1 ये रहा, ठीक है, प्लस 1 ये रहा। अब इसमें से 9m बनाना है, तो इसमें और इसमें सभी में से 9 कॉमन आना चाहिए, तो देखो 9 है, इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, मतलब 9 तो कॉमन आ गया, और शेष जो भी रह जाएगा उसको क्या मान लेंगे हम, m उसको मान लेंगे, m कोई पूर्णांक आपका हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो हमने लिखा a का क्यूब बराबर 9, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बेटा 27 में से 9 कॉमन लिया जाता है तो कौन बचता है यहाँ से 3, और q की घात में कितना है 0 नहीं, q की घात में आपके 3 आ जाएगा, और यहाँ से 27 में से 9 को कॉमन लिया तो कितना आया जी आपके 3 आया, और q की घात में कितना दिया जी आपको 2 दे रखा है, और 9 में से 9 को कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 1 बचने वाला है, क्योंकि कॉमन लेने के लिए अपने को भाग देने की आवश्यकता रहती है। तो इसमें से हमने 9 में से 9 कॉमन लिया तो कितनी 1 आपका शेष रहने वाला है, क्योंकि 9 का भाग 9 में 1 बार जाता है, और साथ में कौन बैठा है इसके q बैठा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणा q, तो 1 को आप नहीं भी लिखो तो अपनी पार यहाँ से पड़ जाएगी, अपना काम यहाँ से चल जाएगा, ठीक है जी। हमने यहाँ से 9 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बच रहा था, तो आप q के गुणांक में 1 को लिखो, जैसे नहीं लिखो इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, और बाद में प्लस का कौन दे रखा है जी, प्लस का 1 दे रखा। अब ऐसे मत करना कि गुरुजी 1 ही तो 1 लिखो, जैसे नहीं लिखो, क्या फर्क पड़ जाता है बेटा, यहाँ पे चर q है तो इसके गुणा में 1 लिखने और नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं ऐसे ही आप ऐसे करके और इस वाले 1 को यहाँ से हटा दो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भाई, बाद में फिर मुझे आप भला बुरा कहोगे कि सर ने कहा था कि 1 को हटा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा इसके गुणांक में है, इसके गुणा में है, तो वहां पे 1 को रख लो मत रखो कोई फर्क नहीं है, पर यदि योग में और गठाने में, जोड़ने और गठाने में, तो वहां से मत हटा देना, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया जी आपका प्लस 1 हो जाएगा। अब अपने को तो 9m प्लस 1 चाहिए और 9m प्लस 1 चाहिए, तो यहाँ से ये वाला जो पद है इसको हम m के रूप में मान लेंगे। तो हमने मान लिया यहाँ से कि माना m बराबर 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q है, ये सारे जो पद है इनको हमने m मान लिया है, और यहाँ से कह दिया कि जहाँ m क्या है, m एक पूर्णांक है, ठीक है जी। m क्या है आपका, m आपका एक पूर्णांक हो गया, और m को हमने पूर्णांक मान लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a का क्यूब बराबर ये बन गया 9m प्लस 1 आपका बन गया,
ठीक है जी, 9m प्लस आपका बन गया है। अब 9m प्लस आपको मिल गया। अब एक समीकरण और बच रही है अपने पास। कौन सी समीकरण बच रही है देखिएगा एक बार। अपने पास बच रही है जी एक समीकरण, ये रही समीकरण नंबर 4 और बच रही है। तो इसके पद को भी हम एक बार हल कर लेते हैं। तो इस बार बात कर लेते हैं कौन से समीकरण से, हाँ जी, समीकरण नंबर 4 से। ठीक है, इससे पहले आपको एक परिणाम ये प्राप्त हुआ, तो 4 के बाद में आप इसको समीकरण नंबर 5 आप दे लीजिए। ठीक है, और ये आपका एक परिणाम ये प्राप्त हुआ है, तो आप इसको समीकरण नंबर 6 दे लीजिएगा। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 से बात करें तो समीकरण 4 क्या कह रहा है जी, ये रहा आपका समीकरण 4। एक बार समीकरण 4 को इधर लेंगे हम। ठीक है, अब किस प्रकार से इसको हल करेंगे बेटा, देखिएगा समीकरण नंबर 4 है। समीकरण 4 किस रूप में है देखिएगा कि a बराबर 4 में दिया है, a बराबर 3q प्लस के 2 आपको दिया है जी। ठीक है, a बराबर 3q प्लस के 2 आपको मिला है, सॉरी। अब इसका आपको क्या करना है जी, अब मैं नहीं बोलने वाला ज्यादा, अब आप लोग बोलोगे क्योंकि हमने प्रत्येक पद को हल किया है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका घन कर लेते हैं। तो घन करने पर, ठीक है जी, घन आपने कर लिया है। तो घन कर किस प्रकार से घन करोगे, तो यहाँ पे a का क्यूब और यहाँ पे भी 3q प्लस का 2 है, उसका भी क्या कर लेंगे, यहाँ से घन हमने कर लिया है। ठीक है, घन हमने किया तो यहाँ पे वापस से अपनी यही सर्वसमीका हम काम में लेने वाले, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ये अपनी सर्वसमीका हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसको हमने यहाँ पे काम लिया, a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब, क्योंकि a क्यूब प्लस यहाँ पे रहा प्लस b का क्यूब है, तो यहाँ से आ जाएगा b के क्यूब में अपने 2 का क्यूब आ जाएगा, प्लस 3ab है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3 गुणा 3q गुणा 2, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे यहाँ से 3q प्लस के 2। ठीक है जी, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ब्रैकेट में हमने लिखा है, और ये अपना पद बन जाएगा a क्यूब बराबर 3 का हम क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब कितना मिलेगा अपने को, वही 27 अपना मिल जाएगा, 27, फिर q साथ में तो q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, बोलिएगा 2 का क्यूब कितना होता है, हाँ जी 2 का क्यूब हो जाता है अपना कितना 8, इसका क्यूब हो जाता है, प्लस देखो 3 को 3 से गुणा किया तो 3 तिया कितना हो जाता है जी, 3 को 3 से गुणा करने से कितना मिलता है, 3 तिया 9 हो जाता है, और 9 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 18 आपको मिल जाएगा। तो 9 दूनी 18 ये मिला, और साथ में कौन दे रखा है, इसके q दे रखा है, और ब्रैकेट में कौन आया जी यहाँ से 3q प्लस के 2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने लिखा। अब आगे वाले स्टेप पे बात करते हैं। a का क्यूब बराबर 27q का क्यूब आप लिखोगे बेटा, और प्लस का जो 8 दे रखा है इसको हम सबसे अंत में लिखने वाले हैं। तो यहाँ से देखो ब्रैकेट के बाहर जो आपका 18q आपको दे रखा है ना, ये ब्रैकेट के बाहर आपको 18q दिया है, इस 18q को हम इसके अंदर की तरफ गुणा करेंगे। तो यहाँ पे गुणा करके देखो 18 को 3 से गुणा करो, 18 तिया कितना हो जाता है जी, 18 तिया 54 आपका हो जाता है। तो आपने लिखा यहाँ से 54, और साथ में कौन है जी q, और ये q को q से गुणा किया तो q का स्क्वायर हो जाता है, और 18 को 2 से गुणा कर लो कि 18 दूना कितना हो जाता है जी 36 आपका हो गया, और ये हो गया जी 36 q का स्क्वायर। आप सॉरी स्क्वायर नहीं मिलेगा, q 2 के साथ में q नहीं है, तो ये आपका q का q आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, 18 दूना 36, q साथ में है तो q का q ऐसे कैसे आ जाएगा, और अंत में आपका जो ये 8 हमने छोड़ दिया है प्लस का 8 हम ऐसे कैसे यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे जी। ठीक है, अब ऐसा हमने लिखा, तो अपने को अंतिम रूप से क्या प्रदर्शित करना था, 9m प्लस 8 आपको व्यक्त करना था। प्लस का 8 तो आपको दिख रहा है, दिख रहा है जी, प्लस का 8 आपको दिख रहा है, और प्लस का 8 दिख रहा है, तो इस पूरे पद में से आपको केवल 9 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, 9 को बाहर निकालना है। तो यहाँ से हमने लिखा कि a क्यूब बराबर, सारे में से 9 को कॉमन लिया तो 27 में से 9 कॉमन आता है तो कितना बचेगा जी 3, साथ में q का क्यूब है, प्लस आपके जो 54 है उसमें से 9 को आप कॉमन ले तो कितनी बार जाता है, देखो एक बार कितना बचेगा। अब 54 में 9 का भाग देके देख लीजिए, है 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिकी 54 हो जाते हैं। कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार आपका भाग जाने वाला है। तो आपने लिखा 6 q का स्क्वायर, और 9 36 में से लिया कॉमन तो कितनी बार गया जी 4 बार, 4 के साथ में q, और प्लस का आपने 8 लिख दिया, क्योंकि प्लस का 8 तो आपको रख के चलना ही है, सबसे लास्ट में प्लस के 8 को तो रखना ही रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बना देखो 9m और मिल जाए तो प्लस का 8 आपके आ जाएगा यहाँ पे, तो 9m प्लस 8 वाला रूप आपको मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो भी पद दिख रहा है हमने माना
m बराबर ये जो पद दिख रहा है उसको हमने m का रूप ले लिया, तो 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस जो 4q है, उन सभी पदों को हमने क्या मान लिया है, m हमने मान लिया है। और यहाँ पे कह दिया जी वापस से कि जहाँ m क्या है एक, हाँ m आपका एक पूर्णांक है, ठीक है जी, जहाँ m एक पूर्णांक है, ऐसी स्थिति है तो a का क्यूब हमने क्या लिखा 9m प्लस लास्ट में कौन रह गया जी 8 रह गया। और इस वाले को 6 के बाद में कौन सा समीकरण दे देंगे, इस वाले को 6 के बाद में हमने समीकरण नंबर 7 दे दिया, ठीक है। अब समीकरण 5, समीकरण 6 और समीकरण 7 से हम क्या कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक a यहाँ पे दे रखा है, धनात्मक पूर्णांक a दिया है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक के घन की हम बात करें, a क्यूब किया है तो धनात्मक पूर्णांक a था, उसके घन की बात करें तो बताओ घन को 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त किया कि नहीं किया, हो गया जी। तो सबसे अंत में आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे कह सकते हो कि अतः हम कह सकते हैं कि और सॉरी यहाँ पे आप थोड़ा सा एक छोटी सी लाइन और जोड़ दीजिएगा, क्या कह सकते हो। तो इससे पहले आप एक छोटी सी लाइन क्या जोड़ोगे, आप लिखोगे कि समीकरण कौन सी से, 5 से, है ना। समीकरण 5, 6 व 7 से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक को किसके रूप में, देखो इसमें हमने क्या लिखा 9m, इसमें लिखा 9m प्लस 1 और इसमें क्या लिखा 9m प्लस 8 हमने लिखा है, तो को हम यहाँ लिख देंगे कि 9m प्लस 1 व 9m प्लस 8 के किसमें रूप में क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है जी। इस प्रकार से हम लिखने वाले हैं कि समीकरण 5, 6 व 7 से, समीकरण 5 ये रहा, 6 आपका ये रहा, 7 ये रहा, समीकरण 5, 6 व 7 से कहा जा सकता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो घन है ना, उसको हम 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन 1.1 का जो अंतिम प्रश्न था, प्रश्न नंबर जो 5 था, उसको आपको इस प्रकार से हल करना था और बड़े ही आसान शब्दों में आप इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए, ठीक है जी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको एक बार, जैसे आपने अभी एक बार देख लिया, तो इसको एक बार और देख लीजिएगा और एक बार और देखने के पश्चात पक्का आपको ये अच्छे से समझ में आ जाने वाला है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है इसको, तो इसी वाली टाइप को पूछ लिया जाता है, तो आप आराम से इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आप देखो वीडियो भी देख लेते हो तो इसको लाइक नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही नहीं करते हो, एकदम मजा ही नहीं आता है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको वीडियो झट से अपने स्क्रीन पे दिख जाए। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही 1.2 के अगले क्वेश्चन के साथ में।